अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे जी लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि उसकी किस्में तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो कॉमन है उनमें से हम चंद एक पढ़ेंगे। सबसे पहला है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, पहली चीज़ आप ध्यान में रखें कि हम जो पढ़ेंगे ना कंप्यूटर के अंदर, आपके छोटी क्लास कंप्यूटर में 7th के 8th के, सॉफ्टवेयर की दो मेन किस्में हैं, मेन टाइप्स हैं। द वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक चीज क्या है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, चीज क्या है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मैं आपको पहले इसका एक सिंगल लाइन में ओवरव्यू देती हूँ, फिर हम डिटेल पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए होता है। व्हाट इज हु इज यूजर, आप अगर यूज कर रहे हैं आप यूजर हैं, मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ मैं यूजर हूँ, ठीक है। कंप्यूटर यूज करने वाला यूजर कहलाता है। आप पढ़ते हैं डिटेल। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। जब आप सॉफ्टवेयर पढ़े ना तो आप समझ जाएं कि इससे मुराद प्रोग्राम है, ठीक है। कि हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेटा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये क्यों डिजाइन किया जाता है, इसका मेन मकसद है कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको रन करे, उनके दरमियान स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो, उनके दरमियान एक ये पुल की तरह काम करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को भी चलाता है और कंप्यूटर प्रोग्राम को भी चलाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी चलाता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशंस। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है ये आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा अगली क्लास में भी, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जी इंटरफेस है बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस। किसके दरमियान है जी, हार्डवेयर। और हार्डवेयर क्या है, जिनको ऐसी कंप्यूटर की जो है वो कंपोनेंट जिनको आप हाथ लगा सकें, टच कर सकें, जो टेंजिबल हो, जैसे कीबोर्ड आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है, माउस कंप्यूटर का हार्डवेयर है, एलसीडी कंप्यूटर का हार्डवेयर है, प्रिंटर कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते, वो आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, वो इनटेंजिबल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर एप्स के बीच में एक इंटरफेस है। इंटरफेस क्या है, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो जो ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है जहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये आपका इंटरफेस है। आपका कम्युनिकेशन ऐसे हो रहा है कि यहाँ से देख के आप समझ रहे हैं। सिमिलरली आप इंटरफेस भी समझ लें जैसे एक ऐसा पुल है जो इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी जो मिसाल है वो है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्टली आप ओएस भी लिखते हैं, कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। आपने विंडोज का नाम सुना होगा कि इसमें विंडोज इंस्टॉल हुई हुई है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका जो मोबाइल है, घरों में जो आपके स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर भी ओएस होता है। अगर ओएस उनके अंदर इंस्टॉल ना हुआ हुआ तो वो सिर्फ ब्लैक है, जस्ट ब्लैक स्क्रीन है, ना वो काम करेगा ना वो आपके किसी फायदे का है। द ओएस मैनेजेस हार्डवेयर एज वेल एज द अदर प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर। आप इस बात को यूं समझें कि ओएस आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को भी देखता है, उसकी भी टेक केयर करता है, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी देखता है। एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड, अच्छा एक तो आपने पढ़ी ना ओएस। अब ओएस ओएस की मिसाल क्या हो सकती है, हमने तो पढ़ लिया कि ओएस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस के अंदर आता है जी विंडोज, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मैक ओएस जो ये जो मैक बुक्स होती हैं, एप्पल कंपनी के बनाए गए लैपटॉप्स होते हैं, उनके अंदर या कंप्यूटर के अंदर होता है लिनक्स एंड एंड्रॉयड। अच्छा, लिनक्स भी एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड बच्चों आपके मोबाइल फोन्स के अंदर होता है। जैसे घरों में नॉर्मली जो नॉर्मल कंपनी के मोबाइल यूज होते हैं, नॉर्मल से मुराद ये कि हमारे के पास वो आईफोन नहीं होता ना, आईफोन में और सॉफ्टवेयर होता है। आपके अगर सैमसंग का है, ओप्पो का है, टेक्नो का है, वीवो का है, ये जो मोबाइल्स हैं इनके अंदर एंड्रॉयड होता है, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ से ये फिगर देख लें विंडोज एक्सपी, ये एंड्रॉयड का लोगो है,
विंडोज 7 विस्टा, और ये एप्पल का लोगो है, ये विंडोज का लोगो है। अच्छा, फर्दर हम इंशाल्लाह इसके बारे में आगे अपकमिंग चैप्टर्स में आप मजीद पढ़ेंगे। फिर है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। मैंने आपको बताया कि जब आपको सॉफ्टवेयर का लफ्ज नजर आए आप समझ जाएं कि उससे मुराद प्रोग्राम है, वही बात की जा रही है। और सॉफ्टवेयर पैकेज, पैकेज क्या होता है? पैकेज के अंदर एक से ज्यादा चीजें शामिल होती हैं। दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन फॉर अ यूजर। ये वो बात है जो मैंने आपको इनिशियली इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई थी कि ये यूजर के लिए होता है। द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, कैन बी फॉर एन इंडिविजुअल, वो एक फर्द के लिए हो सकता है। फर्द से क्या मुराद है? मेरे पास मेरे घर में कंप्यूटर है, ठीक है, अगर मैं वो उस कंप्यूटर में अपने लिए काम कर रही हूँ तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इदारे को जहाँ बहुत से लोग मिलके काम करते हैं, बड़ी कंपनी, बड़ा इदारा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक बंदे के लिए भी काम कर सकता है, एक इदारे के लिए भी काम कर सकता है, और फॉर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, या किसी तालीमी इदारे के लिए भी काम कर सकता है। ये इदारे की मिसाल ही है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और एंड यूजर सॉफ्टवेयर। ये जो है ना, जिनको मैं लाइन अप करती हूँ, ये बच्चे आप ध्यान दिया करें, ये आपके ऑब्जेक्टिव में चीजें आती हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एसबीए के एग्जाम्स होते हैं, इसमें नॉट नेसेसरली वो आपकी ऐसे नहीं है कि वो आपकी एक्सरसाइज से उठाते हैं, वो आपके चैप्टर के अंदर से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप इन चीजों को ध्यान में रखा करें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक और नाम क्या है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है? प्रोडक्टिविटी होता है ना पैदावारी सलाहियत, यानी इनके जरिए आप कोई तामीराती काम करते हैं, यानी कि कोई आप अच्छे काम करते हैं, इनसे आपका कोई ना कोई काम होता है, या इनको आप कह सकते हैं एंड यूजर सॉफ्टवेयर। द मेजॉरिटी ऑफ एप्स, ज्यादातर एप्लीकेशंस वी सी ऑन आवर स्मार्टफोन्स, जो हम स्मार्टफोन्स पे देखते हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स है। मैंने अब क्या बताया था कि जब आप कंप्यूटर की बात कर रहे हो तो वहां पे लफ्ज होगा सॉफ्टवेयर, जब आप बात कर रहे हो स्मार्टफोन की तो वहां होगा एप्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑफिस स्वीट्स, ये स्वीट्स होता है, ठीक है ना, यानी इसके अंदर ज्यादा चीजें होती हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, वेब ब्राउजर्स, इमेज एडिटर्स एटसेट्रा। अब आपने ऑफिस जरूर देखा होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हो सकते हैं कि आपने काम ना किया होगा। जैसे देखिए, मैं जो मैथ्स की वीडियोस बनाती हूँ वो मैं वन नोट के अंदर बनाती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं राइट डाउन करती हूँ। मैं आपको इंटरफेस को दिखाती हूँ, ये इसका इंटरफेस है, ठीक है बच्चे। तो ये वन नोट है। अब ये किस लिए? मेरे लिए। वर्ड में आप टाइपिंग कर रहे हैं, एक्सेल में आप फार्मूलाज लिख रहे हैं, पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है। ऑफिस की तो आप देख ली। ग्राफिक सॉफ्टवेयर के जिनमें ग्राफिक्स बनती हैं आपके घर में। मैं आपको मिसाल देती हूँ, शैम्पू तो होगा, शैम्पू की बैक साइड पे एक पूरा एक कागज चिपका होता है, या उसकी फ्रंट पे आप देखें तो कुछ विजुअल्स बने हुए होंगे, कुछ लिखा हुआ होगा। वो सारा किस में डिजाइन किया जाता है? वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन किया जाता है। शान मसाला जात जो है उनमें आप बिरयानी मसाला पैकेट एक लेकर आए, उसके बाहर से जो आपको नजर आएगी सारी आउटलाइन, बाहर से, साइडों से, ऊपर से, बैक साइड से, नीचे से, वो क्या है? वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर में बनाया गया। डेटाबेसेस, जहाँ डेटा इकट्ठा किया जाता है। वेब ब्राउजर्स, गूगल क्रोम कर लें, मेजॉरिटी तो गूगल क्रोम ही इस्तेमाल होता है, बाकी तो ऐसे लगता है जैसे उनके नाम भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा यूज कौन से करते हैं? गूगल क्रोम। बहरहाल मोजिला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, ओपेरा भी है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या करते हैं आप? इनमें आप एड्रेस लगा के वेबसाइट्स देखते हैं। एंड इमेज एडिटर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर आप इमेजेस को एडिट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कुछ अपनी मर्जी की चेंजिंग्स करते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे क्या है? ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद तीसरा आपके पास आता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। पहले तो आप समझे कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या है। अब एक गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाता है, क्योंकि उसको गाड़ी चलाने का पता होता है, उसके बगैर तो गाड़ी चल नहीं सकती, उसको सारा नॉलेज होता है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी डिवाइस को चलाएगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में तफसील से पढ़ते हैं। ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज डिवाइस ड्राइवर।
ड्राइवर सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है बच्चे? डिवाइस ड्राइवर, जो मोस्ट कॉमनली है। इट इज ऑफन कंसिडर्ड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि ये आपने इसे काम क्या लेना है, आपने इसके जरिए से एक चीज को चलाना है। क्या मतलब कि आपने इसे प्रिंटर इंस्टॉल किया बच्चे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने प्रिंटर की केबल लगाई और ठक प्रिंट निकालना शुरू कर दिए। नो, ऐसे नहीं हो सकता। आपको उस प्रिंटर के जो आपने इंस्टॉल किया ना अपने कंप्यूटर के साथ, उसके स्पेसिफिक ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ड्राइवर्स भी होगा सॉफ्टवेयर ही, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो क्या करेगा, वो प्रिंटर को इस काबिल बनाएगा कि वो आपके कंप्यूटर के साथ लिंक हो और उसके बाद आपके प्रिंट निकालना, जो आप चाहते हैं प्रिंट निकालना शुरू करें। डिवाइस ड्राइवर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर इस्तेमाल होते हैं जो डिवाइसेस, जो बैरूनी आलात कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको चलाने के लिए। ठीक है। इट आल्सो enables them to perform their specific task। फिर वो ना सिर्फ उनको कंट्रोल करता है बल्कि उनको इस काबिल बनाता है कि वो अपने काम करें। जैसे आप प्रिंट निकालें। एग्जाम्पल इंक्लूड गेम कंट्रोलर्स as well as the software that enables standard hardware such as printers and scanners। आपने प्रिंटर लगाया, स्कैनर लगाया, वो ऐसे नहीं चल सकता कि बस आपने उसको प्लग लगाया और बस चलना शुरू हो गया। नहीं, बल्कि आपको उनके स्पेसिफिक उन्हीं के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसके बाद वो डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ मिलके काम करेंगे, आपका काम होगा। ठीक है जी, ये था हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर। आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। कल हम नया लेक्चर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।